आज सभी ब्यूटीफुल और शाइनी हेयर चाहते हैं और इसके लिए वो बहुत सारे एफर्ट करते हैं, महंगे प्रोडक्ट यूज़ करना, महंगी ट्रीटमेंट लेना। और उसमें ही आजकल जो एक कॉमन ट्रीटमेंट चल रहा है वो स्मूथनिंग, रिबॉन्डिंग, केराटिन ट्रीटमेंट। और इस ट्रीटमेंट से हेयर काफ़ी हद तक स्मूथ और शाइनी और ब्यूटीफुल हो जाते हैं, लेकिन इससे बहुत एक्सट्रीम लेवल पे हेयर फॉल होता है। और इस हेयर फॉल को ठीक करने के लिए वो दोबारा वही केराटिन ट्रीटमेंट, स्मूथनिंग ट्रीटमेंट फिर से करवाने लगते हैं कि शायद उनका हेयर फॉल ठीक हो जाए। प्रोसीजर की वजह से, इस केमिकल ट्रीटमेंट की वजह से हेयर शाफ्ट इतनी ज़्यादा डैमेज हो जाती है कि वो बीच बीच में से टूटने लगी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा अंडर नरिश हो जाते हैं, ड्राइनेस बढ़ जाती है। तो आज की इस वीडियो में हम आपसे यही डिस्कस करेंगे कि आफ्टर केमिकल ट्रीटमेंट के बाद सीवियर हेयर फॉल होता है, जिस तरीके से हमारे हेयर बहुत ज़्यादा डैमेज और फ्रीजी हो जाते हैं, उन्हें हम किस तरीके से ठीक कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। वेलकम टू डॉक्टर हुसैन्स यूट्यूब चैनल। दिस इज़ डॉक्टर मुशफिक हुसैन फ्रॉम डॉक्टर हुसैन्स एडवांस होम्योपैथिक क्लिनिक भोपाल। आज की इस वीडियो में केमिकल ट्रीटमेंट के बाद होने वाले हेयर फॉल से के बारे में आपको बताएंगे कि किस तरीके से हम इससे को ठीक कर सकते हैं। कि आजकल सभी ये ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो मैंने भी ये एक्सपीरियंस लिया, केराटिन ट्रीटमेंट करवाया और इस केमिकल ट्रीटमेंट के बाद मुझे एक्सट्रीम लेवल पे हेयर फॉल हुआ। वैसे तो मेरे हेयर बहुत स्ट्रॉन्ग और हेल्दी हैं, लेकिन मेरे हेयर्स में इतना एक्सट्रीम लेवल पे हेयर फॉलिंग हुआ। अगर जिनके ऑलरेडी हेयर बहुत ज़्यादा थिन होते हैं, उन लोगों का क्या हाल होता होगा। मैंने ये हेयर ट्रीटमेंट लिया, इसके बाद मुझे बहुत सीवियर हेयर फॉल हुआ। उसके साथ ही बहुत ज़्यादा फ्रीजीनेस बढ़ गई हेयर्स में, ड्राई बहुत हो गए। और फिर इसको रिकवर करने के लिए मैंने एक मैनेजमेंट किया, जिसमें काफ़ी हद तक वो काम आया और आई गॉट वेरी हेल्दी हेयर। तो आज मैं आपके साथ अपना ही वो एक्सपीरियंस भी शेयर कर रही हूँ और आप आफ्टर केमिकल ट्रीटमेंट आप किस तरीके से अपने हेयर रीग्रोथ कर सकते हैं, शाइनी और ब्यूटीफुल हेयर नेचुरल इंग्रेडिएंट से पा सकते हैं। पार्लर जैसे ही ट्रीटमेंट के दौरान हमारे हेयर होते हैं, वैसे ही हम नेचुरल इंग्रेडिएंट से वैसे हेयर्स पा सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले ये ध्यान रखिए, जो मैनेजमेंट में हमें करना है वो एक हेल्दी और न्यूट्रिशियस डाइट लेना है, क्योंकि हमारे हेयर बनता है प्रोटीन से। और प्रोटीन इसलिए हमें, जैसे ही अगर हम कोई केमिकल ट्रीटमेंट लेते हैं, तो हमें यहाँ पर अपना प्रोटीन इंटेक बढ़ा देना पड़ेगा। अपनी डाइट में एग्स शामिल करने पड़ेंगे, आंवला शामिल करना पड़ेगा, करी लीव्स शामिल करना पड़ेगा। ड्राई फ्रूट्स में हम वॉलनट्स अपने इसको ज़रूर शामिल करें, जिससे कि हमारा प्रोटीन की जो डिफिशियंसी है, जिसकी वजह से हमारे हेयर बहुत वीक हो रहे हैं, फ्रीजी हो रहे हैं, डैमेज हो रहे हैं, टूट रहे हैं, तो ये की वजह से हमारा हेयर की इंटरनल हेल्थ इम्प्रूव होगी। इसके साथ ही हम पानी बहुत अच्छे से पिएं। हमारी बॉडी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ड्राइनेस बढ़ जाती है इस केमिकल ट्रीटमेंट के बाद, ड्राइनेस को दूर करने के लिए हम अच्छे से ज़्यादा 8 से 9 ग्लास पानी हम रेगुलर ज़रूर पिएं। और अगर इस पानी में अगर आप कोशिश करें कि एलोवेरा और आंवला, आप 1 गिलास मॉर्निंग में अगर आप 1 गिलास पानी लेते हैं और उसमें आंवला एक चम्मच आंवला और एलोवेरा का जूस 1 चम्मच आप मिला लेते हैं, तो ये आपकी एक तरीके का डिटॉक्स ड्रिंक भी करेगा, जो आपके केमिकल के साइड इफ़ेक्ट को दूर करेगा, आपकी बॉडी के, आपकी हेयर रूट्स को स्ट्रॉन्ग करेगा, आपकी DHT ब्लॉकिंग को भी कम करेगा। तो इसलिए मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक ये ड्रिंक ज़रूर लीजिए, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए, ये ड्रिंक ज़रूर लीजिए। इसके बाद थर्ड जो नेसेसरी चीज़ है वो है ऑयलिंग, क्योंकि हमेशा केमिकल ट्रीटमेंट ऑयलिंग के लिए मना करते हैं। ऑलवेज ऑयल योर हेयर, ऑयलिंग ही है जो हमारे हेयर को एक स्ट्रेंथ देगी। तो यहाँ पर हम एक स्पेशल ऑयल आपको बता रहे हैं, जो केमिकल ट्रीटमेंट की वजह से जो एक साइड इफेक्ट आ रहा है, जिस तरीके से आपके फ्रीजी हो रहे हैं, उसको दूर करने में काफ़ी हेल्प होगी। उसके लिए सबसे बेस्ट है ऑलिव ऑयल। इस ऑलिव ऑयल में हम बनाना पील्स को अपनी हेयर लेंथ के हिसाब से ले लेंगे। अगर बहुत ज़्यादा लंबे हैं तो 2 बनाना पील्स के लेंगे, और नहीं तो शॉर्ट हैं तो 1 बनाना की पील को ही हम उसमें कट करके डालेंगे। साथ में हम 10 से 15 करी लीव्स डालेंगे। इसको अच्छे से बॉईल करके इस ऑयल को हम अपने हेयर पे ट्राई करेंगे, और ये हमारे केमिकल्स के साइड इफ़ेक्ट को दूर करेगा। इसके अलावा हम और भी ऑयल हम यूज़ कर सकते हैं, आलमंड ऑयल यूज़ कर सकते हैं, होम्योपैथिक ऑयल यूज़ कर सकते हैं, जो हमारे हेयर की हेल्थ को इम्प्रूव करने में काफ़ी हेल्प करेगा। इसके बाद हेयर पैक ज़रूर बनाएंगे, और ये हेयर पैक हमारे इम्प्रूव करेंगे। ये एक तरीके का नेचुरल प्रोटीन ट्रीटमेंट होगा,
जिससे कि हमारी हेयर को कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं मिलेगा, कोई डैमेज नहीं होगा और किसी तरीके की रिस्ट्रिक्शन की भी बाउंडिंग नहीं रहेगी कि आप इस तरीके से हेयर नहीं बांध सकते। और आपको इस हेयर मास्क को आप जैसे ही ट्राई करते हैं डे बाय डे, तो आपकी हेयर उसी तरीके का सुंदर, उसी तरीके का ब्यूटीफुल और शाइनी हो सकता है। इसके लिए आपको सबसे पहले आपकी हेयर लेंथ के अकॉर्डिंग आपको एग लेना है। अगर आपके हेयर बहुत ज़्यादा लंबे हैं तो आप 3 या 4 एग ले सकते हैं, नहीं तो 2 एग वाइट लेना है। और एग वाइट को अच्छे से विस्क करके इसका थिक फॉर्म बना लेंगे। इस थिक फॉर्म में 1 चम्मच हम ऑलिव ऑयल, 1 चम्मच हम हनी डालेंगे और इसको अच्छे से बना के हम अपने हेयर्स को अच्छे से डिटेंगल कर लेंगे। और आप स्ट्रेट पोजीशन में पूरी रूट से लेके नीचे तक हम इस हेयर मास्क को लगाएंगे और 1 घंटे तक इस हेयर मास्क को लगे रहने देंगे। इसके बाद इस पर अगर हॉट टॉवल भी लपेटना चाहें शावर कैप के ऊपर तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, हॉट टॉवल भी ले सकते हैं और ये लगाने के बाद इसको सिंपल कोई भी शैम्पू से वॉश कर दीजिए। माइल्ड शैम्पू, होम्योपैथिक शैम्पू ले सकते हैं। तो इसको वॉश कर देंगे। तो इसके अलावा अगर आप जो शैम्पू यूज़ कर रहे हैं उसमें भी आप राइस वाटर, उसमें भी 3-4 इंग्रेडिएंट भी अगर आप इंक्लूड करते हैं तो ये टेक्सचर को स्मूथ करेंगे, शाइन लाएंगे और हेल्दी करेंगे। तो जो शैम्पू आप यूज़ कर रहे हैं वॉश करने के लिए, उसमें आप 1 टेबलस्पून राइस वाटर, 1 टेबलस्पून एलोवेरा जेल, 1 टेबलस्पून आप उसमें रॉ मिल्क, 1 टेबलस्पून ग्लिसरीन, इसको भी अपने जो शैम्पू से आप वॉश कर रहे हैं उस शैम्पू में इसको इंक्लूड कर लीजिएगा। तो ये जब हम वॉश करेंगे तब भी हमारे हेयर को और अच्छा न्यूट्रिशन मिलेगा और हमारा हेयर आफ्टर वॉश जो एक फ्रीजीनेस आ जाती है वो भी नहीं आएगी। तो इस तरीके से एक पूरा मैनेजमेंट करिए प्रॉपर तरीके से। इसके अलावा कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन हम हेयर टॉनिक के तौर पे लगाने के लिए देते हैं। वो है एक हेयर टॉनिक हम बनाते हैं जिसमें जेवरेंडी मदर टिंचर को लेंगे 20 ml हम लेंगे आर्निका मदर टिंचर, 20 ml थूजा मदर टिंचर हम लेंगे। इन तीनों को बराबर क्वांटिटी में एक 100 ml की बॉटल में बना लेंगे और इस टॉनिक को स्प्रे बॉटल में बनाएंगे। बिफोर वॉश हम इसको रेगुलर अपने हेयर्स पे अच्छे से ट्राई करेंगे, लगाएंगे और उसके बाद हम हेयर को अपना वॉश कर लेंगे। और जब हमें इम्प्रूव होगा इसके बाद हम कुछ ओरल मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब करते हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है वो है कैलकेरिया फॉस। कैलकेरिया फॉस जो केमिकल ट्रीटमेंट के बाद जो बहुत ज़्यादा डैमेज हो गए हैं उसको डैमेजिंग इफेक्ट को दूर करने के लिए कैलकेरिया फॉस 6x में 4 गोली दिन में 3 बार हम देंगे। उसके बाद फास्फोरस 200 पोटेंसी में हम देंगे, 1 गोली रोज़ देंगे। फास्फोरस हम उन पेशेंट्स को देते हैं जिनकी न्यूट्रिशन की कमी की वजह से हेयर्स बहुत थिन हैं और बीच बीच में टूट रहे हैं, उन पेशेंट्स को हम फास्फोरस देंगे। थर्ड मेडिसिन हम देंगे कैलकेरिया सल्फ देंगे 200 में। जिन पेशेंट्स को इस केमिकल ट्रीटमेंट की वजह से स्किन में कोई एक्जिमा टाइप का हो रहा है, कुछ स्किन में प्रॉब्लम आ रही है, तो उन पेशेंट्स को इस कैलकेरिया सल्फ के ज़रिए स्किन का इरप्शन को भी दूर करेंगे और हेयर फॉलिंग को भी दूर करेंगे। इस तरीके के ये कोई भी मेडिकेशन से पहले एक बार डॉक्टर से आप ज़रूर कंसल्ट कर लीजिएगा और डिफरेंट ट्रीटमेंट डिफरेंट पेशेंट के हिसाब से एक प्रिपेयर किया जाता है, तो वो आप ज़रूर लीजिएगा। डॉक्टर हुसैन एडवांस होम्योपैथिक क्लिनिक में भी हम इस तरीके के केमिकल ट्रीटमेंट के बाद जो हेयर फॉलिंग हो रही है उसका हम सक्सेसफुल ट्रीटमेंट देते हैं। यहाँ पर हम उनका उसी प्रॉब्लम के बेस पे कुछ इंटरनल मेडिसिन देते हैं, उसके बाद हम एक्सटर्नल हेयर पैक देते हैं, हेयर टॉनिक देते हैं, हेयर सीरम देते हैं और इन सारे प्रोडक्ट से उनका एक्सटर्नल हेयर भी ब्यूटीफुल स्ट्रॉन्ग होता है और इंटरनल भी उस हेयर की लेंथ रूट्स स्ट्रॉन्ग होती है। तो आई होप ये आपके लिए यूज़फुल होगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग। Stay healthy, stay happy.